अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और खास करके मेट्रो वन न्यूज़ पर ये प्रोग्राम जो आप बराह रास्त रोजाना देखते हैं रात 11 से 12 बजे। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, प्रीमियम पार्टनर ट्रैवल डिजाइनर। और जी हाँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं PSL 11 के हवाले से। और आज भी एक मैच जो कि हमने देखा, बड़ा जबरदस्त मैच था। अब ये जबरदस्त मैं कह तो रहा हूं, लेकिन ये जबरदस्त कहने का मकसद कुछ और है। 82 रन, 81 रन, 80 रन और फिर ये बहुत सारे मामला चलते रहे। हमने देखा खास करके हैदराबाद, ह्यूस्टन किंग्स मैन और इसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रहा। अब ये मुकाबला कितना जबरदस्त था ये हमें बताएंगे फैजान बाकर साहब, लेकिन उससे पहले आज के पैनल के हवाले से आपको बताएं कि आज हमारे पैनल्स में कुछ एक्टर मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक्ट ACT वाला एक्ट है उसके ऊपर बड़ा फोकस कर रहे होते हैं। तो भाई आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ जिशान वेद मौजूद हैं। मुख्तलिफ ड्रामों में हमने सपोर्टिंग जो कैरेक्टर में इनको देखा है, इसके साथ साथ हम देखने के जी अब जो है ये बिजनेस की दुनिया में आ गए हैं, तो अब वहां पर अपना लोहा बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास करके हम देख रहे हैं कि HMR के साथ भी आपका बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है, तो भाई आपको भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है उमैर पाशा साहब। उमैर पाशा साहब जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन इनके वीलॉग आप जरूर देखें क्योंकि इनका जो वीलॉग है वो बा कमाल है। मतलब मैं यहां जो कुछ कह रहा हूं तो उस पर जब मैं वीलॉग देखता हूं तो मुझे ज्यादा मजा आता है। तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए। फैजान बाकर साहब, तनकीद की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और वो तनकीद जो कि जायज होती है, तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं फैजान बाकर साहब। खास करके PCB के कोच भी हैं, तो भाई आपको फिर भी उसके साथ मतलब दूसरी बार वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ फैक्ट्स एंड फिगर पे अगर बात करनी है तो भाई आज एक जंग छिड़ने वाली है। 500 रन की हमने अनाउंसमेंट की थी, उस पर थोड़ी सी बात होगी, लेकिन थोड़ी सी होगी। इस वक्त हमारे साथ आतिफ हुसैन साहब मौजूद हैं, तो भाई भरपूर तालियों में आपको वेलकम करते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चूंकि अब वक्त हमारे पास जो है वो शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो कहते हैं भाई आप करते चले जाएं क्योंकि वक्त फिर पता नहीं चलता। फैजान बाकर साहब, आज का मैच है हैदराबाद ह्यूस्टन खास करके, और फिर दूसरे जाने पर देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड, कैसे देखते हैं आप इस मैच को? वन साइडेड हो गया मैच और हैदराबाद ने तवक्कुआत के बरक्स खेल पेश किया, क्योंकि जाहिर है 4 कंटिन्यू जीत के बाद हर कोई तवक्को करता है कि हैदराबाद अच्छा खेलेगा, मगर अपने लिए मुश्किल घड़ी कर ली है क्योंकि जाहिर है अब और कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है लाहौर के अंदर और साथ साथ कराची किंग। आज अगर हैदराबाद जीत जाता तो फ्रंट सीट पर आ जाता चौथी टीम के तौर पर, बट अब मुश्किल होता गया क्योंकि आज का रन रेट इसलिए हुआ है हैदराबाद की टीम के साथ क्योंकि किसी और टीम को आगे आना है। अच्छा, ये बात मैं कह रहा तो आप कहते हैं कि आप मुखालिफ बात करते हैं, आप हवा में जा रहे हैं। देखिए मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मेरा काम है सवाल करना, मैं एक मुद्दाना सवाल कर रहा हूँ। 2 टोक किया, 1 टोक किया आपने? हाँ, 1 टोक सवाल किया। ओके, मैं 1 टोक में 2 टोक जवाब दें कि देखिए वो जो एक प्लेयर है ना महंगा, वो परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि रिकवरी भी करनी है उससे। अच्छा ठीक है यार, एक तो ये मैं बता रहा हूँ आपको खबर, ये फ्रेंचाइजीज के आगे निकल जाते हैं। नहीं तो ये बड़े मामला, किंग मेकर हूँ, किंग बैठे, मैं किंग मेकर हूँ, मैं ज़्यादा आगे जाऊंगा ना। ठीक बनाने तो क्रिकेट में उस अयूब को इसलिए लिए गए जो पहले भी अयूब थे इस मुल्क में। किंग मेकर तो है, लेकिन इसके साथ साथ सोना जो है ना चांदी के दामों दे रहे हैं आजकल। और ये सफायर ब्लॉक में आप चले जाएं, खास करके हमारी एक मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास में लगती है, सफायर में जरूर जाइएगा। सफायर ब्लॉक में मेरे ख्याल से 15 ब्लॉक नंबर है, वहां जाएं। सोने की चीजें चांदी के दामों मिल रही हैं, जाके समेट लीजिए। अच्छा, मैं फवाद सरवर साहब की एक बात बताऊं तो फवाद सरवर साहब ने एक वीडियो लिंक जारी किया 4 मैच जीतते ही, उससे पहले क्यों नहीं आया वीडियो लिंक? हालांकि वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो मार्च के महीने का, आ रहा है वो अप्रैल में। फवाद सरवर साहब फरमा रहे हैं नेवर नो प्रॉब्लम, और आप जीते मैं आपके साथ हूँ, टीम है ये वो। यार आप सब छोड़े, एक एक्टिंग और एक जर्नलिस्ट दोनों आप बन जाए क्योंकि आप पे बड़ा सूट करेगा ये, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी जानिब उमैर पाशा साहब है। उमैर साहब, किस तरीके से देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम को? जी ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप किस तरह देखते हैं? आप सामने जो हैदराबाद ने किया जो बात, बिल्कुल बंदा शादाब मौजूद है उसके अंदर। यार शादाब का तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज फिर बता देता हूँ। दामाद टीम है, अब आप बोलना ही चाहिए कि दामाद टीम है बेसिकली उनका वही है कि हम जिस तरह अपने व्लॉग में एक्टिंग में कहते हैं ना कि एक क्लिप कोई वायरल हो जाए, वही उनके साथ है कि 2017 में जो उन्होंने एक दफा रिव्यू लिया था उसके बाद से अभी तक उसकी खा रहे हैं, तो अभी तक वही चल रहा है उनका हिसाब किताब। और वो और बाकी जो हैदराबाद वाला उन्होंने आज डिसअपॉइंट किया, बहुत डिसअपॉइंट किया हैदराबाद वालों ने। उन्होंने क्यों डिसअपॉइंट? सर कितने मैच खेल लिए शादाब ने PSL में? शादाब ने बहुत सारे 500 रन किए क्या? आपका एक ही होता है 500। देखिए क्वेश्चन मंडी से भी लिखी, उसने आतिफ ने आपको मैसेज किया 493 समथिंग है, बट वो 500 की फास्टेस्ट 500 करने वाला। चले अभी बताइए, शादाब ने 9 मैच खेल लिए, सुफियान मुकीम ने भी 9 खेल लिए, तो आउट किसके? 18 और मुश्किल से 8 या 9। सही
तो बात वो जो कर रहे हो मेरे पास है, उसको आप जाती लें, पर्सनल लें, इन पर बात क्रिकेट की ठीक कर रहा है। पिच पर शादाब हल्का है, सुफियान मुकीम तगड़ा है। क्या बाहर बात है। शादाब तगड़ा है, सुफियान बेचारा बाहर। ये लाइन हमारे नहीं ही है। मसला है। बस सब पर टीम का कप्तान है, मतलब आप ये चाहते हैं कि कप्तान आप ही बन कप्तान जाएंगे। तो आज आपका शाहिद अफरीदी का। अच्छा हसीन आपने कहा ना, शादाब हसीन निशान बेग साहब भी कप्तान बना दें टीम के। हाँ, हुसन पे हो रही है क्रिकेट। निशान भाई की तरफ हम निशान आएंगे। बेग इज राइट निशान भाई की तरफ राइट आते हैं। नाउ। निशान भाई, मेरी सबसे तरफ पहले इशारा कर रहे हैं। हाँ, जी। बस पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये 8 टीमें यहाँ पे नजर भी आ रही होगी, पीछे भी है, बैकग्राउंड भी नजर आ रही है, सब जगह नजर आ रही है। ये 8 टीमों से सबसे अच्छी टीम हमें अभी तक पेशावर ज़ल्मी नजर आ रही है, जो कि बहुत तेजी से चलती हुई बिल्कुल आ रही ऐसा ही है। है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियस। कराची किंग्स तो बोलना चाहिए था ना। इस वजह से देखें, अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो मुझे कराची को चूज करना चाहिए, लेकिन मेरी फेवरेट टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो पेशावर ज़ल्मी है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। बाबर आजम की जो है ना वाह वाह हो रही है, लेकिन वही अच्छा, एक कैप्टन बाबर आजम, दूसरे कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो मैं दूसरे कैप्टन की बात करूंगा शाहीन शाह अफरीदी की। अच्छा जी, मवाज़ना थोड़ा सा कर मायानाज लेते हैं। प्लेयर उनके बारे में और शाहीन अफरीदी के तो बाकर साहब, वो मैं एक चीज बोलूंगा कि लास्ट पीएसएल के अंदर भी अभी जो मैच हुआ है कल वाला, इन 2 बॉलरों को लगा दो, पता नहीं कौन से उसमें, एक हारिस रऊफ, मेरे आज तक समझ में नहीं आया, हारिस रऊफ और शाहीन शाह, इनको अंडर 19 के बच्चे आके मार मार के जा रहे हैं। जो मैच वो पांच उसका इसने मुश्किल से 2.5 ओवर के अंदर पूरा करवा दिया उस पर से कल 50 रन। आप खुद तो सोचो यार, आपने नेशनल उसको पाकिस्तान से खिलाते हो, आप उसकी परफॉर्मेंस तो देखो इन दोनों की है क्या। और अभी भी इस पीएसएल के बाद वो फिर खड़े हुए दोनों टीम के अंदर होंगे, और बाकी जिन्होंने परफॉर्म किया होगा वो सारे उनका आगे पिछले अगले पीएसएल का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक, ये बात भी सही है। क्या कहेंगे हारिस रऊफ के बारे में? हारिस रऊफ एक तोहफा है जो कि आकिब जावेद की गोद से मिला आपको, ठीक है। इस तोहफे को आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि दायरे परफॉर्म तो करना नहीं, बर्दाश्त मैंने उसकी एक फोटो भी है, ठीक है, एक फोटो भी है उसके तो बड़े साहब के आकिब साथ। जावेद साहब ने इस मुल्क में ना वो रीत रिवाज कायम कर दी कि अच्छा टेप बॉल का पेसर ही पाकिस्तान खेल जाएगा अगर आकिब जावेद की गुड बुक में है। देखिए क्रिकेट को इतना सस्ता कर दिया गया, जितने सस्ते प्लॉट नहीं कराची में। सही। जमीन महंगी है, क्रिकेट सस्ती है। आप जमीनों की बातें कर रहे हैं, प्लॉट की बात कर रहे हैं, मैं फिर जिशान की तरफ आ जाऊंगा। जिशान नहीं, बड़ी मैं जबरदस्त आतिफ भाई को कीमतों एक में नुक्ता लेके जाऊंगा। सोने दे रहे, सोने भी हीरा दे रहे, सोने हीरा की दे रहे कीमत सर, है। ऐसा ही हीरा, है। बिल्कुल। आज से कुछ साल पहले आतिफ भाई को आसिम मोनी साहब ने मुझे कहा कि यार आतिफ बस्ट हमारे और फील्ड से वाबस्ता थे। अब जब से आतिफ भाई यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, क्रिकेट के स्टेट से लेकर बात करते हैं, जानकारी मुकम्मल रखते हैं। अब ये लोग जब बात करेंगे ना, तो क्रिकेटर बोलते हैं एनालाइज करने वाले लोग हमारे साथ जाती मसला रखते हैं। मेरे भाई ना उनके रिश्तेदार है, न ये किसी के खिलाफ है, न इसने कोई Facts देख रहे हैं। ग्राउंड में हारिस 100 मैच पाकिस्तान, 100 मैच शादाब पाकिस्तान। अगर 100 में 100 आउट है तो मेरे शादाब क्यों है, उसको आम आदमी समझना चाहिए। कि 1 डे 1 मैच 1 विकेट, तो इतनी एवरेज में तो पाकिस्तान में कोई बेटा भी कर जाएगा। जो कराची और हैदराबाद में बच्चे घूम रहे हैं क्रिकेट खेलने, ये अच्छे हैं, खिला के दिखाएं आप। मैं टीम बनाता हूँ, एक पीसीबी अपनी टीम देता है अंडर 19 की। अच्छा, पीएसएल हमने नाम रखा है, हम पाकिस्तान स्ट्रीट लीग भी नहीं कर लें कोई एक नई बिल्कुल लीग कर सकते निकालें, हैं आप स्ट्रीट शायद उसमें कुछ अच्छे प्लेयर निकल आए। बिल्कुल क्या कर मेरी सकते सजेशन है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल श्योर कर सकते हैं, आपके पास टाइकॉन मौजूद हैं, स्पॉन्सर करें सुबह लीग आप। क्या बात। अच्छा यार, ये तो आप फॉरेन से आ जाते फ्रेंचाइजीज के पास, फिर फ्रेंचाइजीज से आप फॉरेन पहुंच तो गए। सारा कि गेम ही sponsors फ्रेंचाइजों का है ना, होंगे। सारा गेम ही फ्रेंचाइजों का है देखिए, ना। इस और क्या मुल्क है? में- अब जो कराची किंग का जो उस दिन हुआ है, अब उसके जो अब वही बात आ जाएगी, फ्रेंचाइज के ओनर बैठे में उस दिन वो 100% लग रहा था बॉडी लैंग्वेज उनको जीतना है, किसी भी दिन जीतना है उनको। उनके ओनर बैठे हुए, उनकी फैमिलियां बैठी हुई है, वही चेयर अप करें। आपको और किसी मैच में नजर नहीं आएंगे उस तरह, ठीक। जिस तरह वो उस दिन पार्टिसिपेट करा जा रहा था। ठीक है। अच्छा, आज के मैच के हवाले से हैदराबाद और उसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी आपको? आज के मैच में सीरीज में क्या परफॉर्मेंस है? आप बॉलिंग में देखिए, इस्लामाबाद ने शो किया ना, गट्स जाहिर है, ऊपर से टॉप ऑर्डर उड़ा दी, मास सदाका, साइम अयूब, लबू जैन। अब अभी देखिए कि साइम अयूब 9 मैच, मतलब इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी के साथ कोई खिलाड़ी दे रहा है, उसको खिला रहे हो, तो यहाँ फेवरेटिज्म दिख रहा है। इन्होंने टीम फेवरेट गई थी खेल की बुनियाद पर, वो तो फेवरेटिज्म बगैर खेले ही हो रहा है पाकिस्तान में। देखिए बच्चे आने वाले मायूस हैं क्रिकेट से। अब बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उनके लिए डोर स्टेप लिमिटेड है, किसी के लिए इतने बड़ा है। सही। ये नहीं होना चाहिए, दोहरा मयार नहीं। ठीक। यहाँ 4 बैठे, चारों इक्वल है ना, ये है स्टूडियो, ये है ग्राउंड, ये वेन्यू, ठीक है, इधर मौका है, सबको मिले। वहां तो ये हो रहा है, साइम अयूब को अलग प्रिविलेज है, 80 मैच के बाद भी परफॉर्मेंस कोई सवाल नहीं, और 12 मैच के बाद एक खिलाड़ी को कराची, हाँ भाई बस बहुत हो गया, समझ आ रही है ना सिस्टम, कप्तान।
ये नहीं होगा, ऐसा नहीं यार एक तो चलेगा। ये बड़ी मैं देखता हूँ ना, कभी अभी फ्रेंचाइजीज की हमने बात की, अभी सिस्टम की तरफ चलेगा। ये है नहीं तो ये सिस्टम ही है ना हमारा, तो बात तो सही कर रहे हैं हम। उसके अंदर मैं उस दिन भी आपको बोला था, अभी फिर बोल रहा हूँ, किसी के अंदर उनको शौक ही नहीं है कि पाकिस्तान से खेलें। आतिफ भाई से चार पूछे दिनों कितने को पैसे तैयार जाते हैं वो पाकिस्तान टिकटॉक पे जाते? वीडियो बनाते हैं, उसके बाद वो टिकटॉक पे जाते हैं, उनको कोई बाहर की कोई फ्रेंचाइज खरीद लेती है, वो वहां जाके शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं। मेजोरिटी कितना प्लेयर है आपको यूके में मिलेंगे। कमर्शियल भी तो पाकिस्तान में बनते, कमर्शियल क्यों फिर नहीं दे फिर ऐसे? सर हैदराबाद कहाँ की सिंध की टीम है ना, हमारे पास चेहरे। आतिफ भाई हैदराबाद सिंध की टीम है। शर्जिल खान साइम अयूब के कैलिबर का नहीं, जिसको खिलाया नहीं एक मैच के अलावा, 2 मैच के अलावा। क्यों? हालांकि पाकिस्तान को कब सर्व किया है? यही पीएसएल थी, इस्लामाबाद की तरफ से आंख बंद करके लोग बिलीव करते हैं शर्जिल खान मैच जिता देगा, लाएगा फखर जमान, जैसे आज क्रिकेट में फखर जमान को धानी की पे क्या कहेंगे? धानी तो उस टीम में नहीं है ना हैदराबाद की, वैसे उसको भी होगा। सिंध के बच्चों, आपको बताऊं, सुबाइयत लसानियत की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट की कर रहा हूं। धानी मेरी जात पात का नहीं है, शर्जिल मेरे खानदान का नहीं है, मैं क्रिकेट के सिंध के बच्चों की बात कर रहा हूँ। कोई उसको सुबाइयत पे ले जाए लसान से, वो उसके जाती कीड़ा दिमागी। ठीक। शर्जील, धानी, जाहिद महमूद को कराची किंग ने आखिरी 2 मैचों में बुलवाया। क्यों? जाहिद महमूद का कैलिबर ज्यादा अच्छा है, टेस्ट में भी उसके आउट है, वनडे में भी जब हमने खिलाया था उसको पाकिस्तान तब भी आउट है। आप आखिर में कराची किंग के बॉलर चलेगा, यानी मजबूरी से सिंध के लोगों को खिलाते हो। जब आप फंस जाते हो, आपकी ओरिजिनल रोटी बंद होती है, तो आप भूसी टुकड़ा समझते हो। ये सिंध के क्रिकेट में ज्यादती है। धानी का क्या कसूर है? जितनी जो पाकिस्तान के स्पेशल बॉलर हैं उस लेवल में धानी भी अच्छा है, मैंने कहा बहुत अच्छा है। जिस लेवल पे बॉलर्स खेल रहे हैं, दानी, शर्जील खान, आसिफ महमूद को आज खिलाया बड़ी मुश्किल से, 4 आउट करने के बाद एक लड़के ने डेब्यू में 4 आउट किए हैदराबाद से, और उस टीम का मैनेजमेंट में भी हैदराबाद का बंदा अनीफ मलिक, फिर भी ज्यादती। ठीक है, आतिफ हुसैन की तरफ बढ़ेंगे। आतिफ हुसैन ये बताइए, आज की परफॉर्मेंस किस तरीके से आप देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की? अस्सलाम वालेकुम। आज मैच पे आने से पहले, आज चूंकि 24 अप्रैल है, तो आज एक मायनाज क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर मुंबई में पैदा होने वाले, आज उनकी 53वीं सालगिरह है। 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं उनकी इंडिया के लिए, और 33,000 से ऊपर रन है। तो सबसे पहले मैं उनको आज सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ आपके प्रोग्राम तवज्जुह से। माने जाने वाले प्लेयर में उनका शुमार होता है। सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। अच्छा, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम आप बताएं। सचिन रमेश तेंदुलकर मुंबई में पैदा हुए 24 अप्रैल 1973 को। तो आज उनकी 53वीं सालगिरह है, तो हम उनको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। क्रिकेटिंग गॉड के नाम से वो इंडिया में जाने जाते हैं। तो और बहुत ही क्लास प्लेयर थे, देखने से क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। तेंदुलकर जैसे प्लेयर दुनिया में खेलते थे। तो बहरहाल आज के मैच की तरफ आते हैं। आज के मैच में यह है कि मैच 1 साइड रहा हैदराबाद, और अब ये ग्रुप बहुत टफ हो गया है। अब 3 टीमें, तो जैसे आपने उस दिन आपसे बात की थी, 3 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, पेशावर, इस्लामाबाद और मुल्तान। अब आखिरी मैचेस बहुत टफ है। कराची को कोयटा का सामना है, जो जीतेगी उसको फिर इफ्स एंड बट्स का सामना है। फिर लाहौर कलंदर्स को पेशावर के अगेंस्ट खेलना है। पेशावर टॉप फॉर्म में, लाहौर कलंदर को जीतना जरूरी है, उसे आगे जाना है। कराची को जीतना जरूरी है, उसे आगे जाना है। कोयटा को जीतना जरूरी है, उसे आगे जाना है। और इसी तरह जो किंग्समैन, इतना टफ हो गया है कि ऐसे ही, किसी के पास एक चांस। ऐसे ही, और किंग्समैन का मैच जो है थोड़ा सा, उसने एक बात कही थी, या कर जा या घर जा। जी अब ये वाली बिल्कुल। situation। और किंग्समैन का मैच जरा थोड़ा हल्का है। पिंडी ने सिर्फ एक ही मैच जीता है, वनडे उन्होंने परफॉर्म किया। किंग्समैन का रेयर बैड डे था, शुरू में 3-4 शिकस्त के बाद उन्होंने लगातार 3-4 मैच जीते, और फिर आज एक रेयर बैड डे था। ऐसा हो जाता है कभी क्रिकेट में कि कोई भी उनका आज प्लेयर नहीं चल सका। तो ये आखिरी मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया आज के मैच के बाद। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, दूसरी जानिब जिशान मौजूद है। जिशान, शायकीन क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। अब तो आधे से ज्यादा, मतलब 33-34 मैचेस, अब 34 से ज्यादा मैचेस हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ ही मैचेस जो है ना बाकी, तकरीबन 10 मैचेस बाकी हैं, और उन 10 मैचेस में जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ है कि शायकीन क्रिकेट हमें नजर नहीं आया, लेकिन वीआईपी में तो सब नजर आया। क्या कहेंगे? तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस दफा पीएसएल पे मेरा अपना ध्यान नहीं है। लास्ट टाइम तो मैं पीएसएल खुद नेशनल स्टेडियम पे देखने गया था। मतलब इनको पता था कि शायकीन क्रिकेट नहीं, तो इन्होंने बोला चले भाई अल्लाह हाफिज, देखना ही नहीं। ऐसे इस तरह की जो है ना, मैंने देखा है कि बहुत सारे शायकीन क्रिकेट ऐसे हैं जो डीमोटिवेट हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि भाई वो जा नहीं सकते, पाबंदियां लगाई हुई है। लेकिन वैसे अगर आप उसके बराबर में एक्सपो देखें तो वहां पे आपको पाबंदी किसे डिमोटेड नहीं है। अब सुने आप सच्ची बात, ये मैं कोई भी अच्छा क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट को देखने वाला, जिसकी आंख क्रिकेट की नहीं जलती है, सुबह उठता हूँ यार 6 बजे मैच है, वो क्यों मायूस हो रहे? क्रिकेट क्वालिटी की नहीं रहेगी। ठीक है, आज के आज से मुल्क पेट्रोल का और दीगर चीजों का इकोनॉमिकली, बट पिछले 7 अप्रैल आवाम क्यों नहीं जाती ग्राउंड में? क्योंकि उनको क्वालिटी क्रिकेट पाकिस्तानी लड़कों से नहीं दिख रहा। पाकिस्तान क्रिकेट वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो आवाम देखने जाए। अच्छा, शायद से क्रिकेट काउंट होती है, ठीक है, तो शायद ही नहीं है कोई। आप कह रहे हैं कि जी क्वालिटी के अलावा भी आवाम के लिए एक एंटरटेनमेंट तो होता था ना, अब वो भी नहीं रहा। हमने सिर्फ फंसा दिया कि हम परेशानियों में। आवाम के पास साल में एक दफा मौका आता है कि वो एंटरटेनमेंट हो, उनको एंटरटेन किया जाए। क्रिकेट डर रही ना, इंतजामिया डर रही है,
रही कहीं नारे ना लग जाए किसी तरह के, ऐसा ही है? नहीं, वो तो आप तो फिर अब वही आपका प्रोग्राम में मसला हो जाएगा कि एक नारे का तो आपको पता है कि किसका नारा ना लग जाए और क्या मसला है वो। नहीं, शुरुआत देखिए हो गई थी, आप इससे अंदाजा लगाएं कि सबसे पहले यार मैं तो आज एक भी आदमी के नसीम लिए शाह के बारे में नहीं मैं नसीम शाह की बात करूंगा यहाँ पे कि पहले ही पीएसएल की शुरुआत हुई, उसका एक ट्वीट हुआ या उसके हैकर्स ने कर दिया या किसी ने भी किया XYZ, या तो दरगुजर कर देना चाहिए था या उसकी पेनल्टी जो लगाई है, आपको क्या लगता है उसकी पेनल्टी दे दे और वो अपने कैरियर को बचा ले, ये सही इकदाम था? नहीं, पेनल्टी कम लगाई है, ज्यादा लगानी चाहिए। 2 करोड़ रुपए कोई नहीं है, क्योंकि देखें ये स्टांस ना आपको, अच्छा ये सिर्फ नसीम के लिए नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं कह, मेरे लिए, आतिफ के लिए, निशान के लिए, उमर के लिए एक। अब नसीम को तो लगा दी, कल को कोई ऐसा और कर जाए तो ये गलत होगा। नसीम को ज्यादा लगाने ताकि सबको इबरत हो जाती है कि नहीं जी क्रिकेट खेलें, आप सोशल मीडिया से दूर रहे ना, आपका काम है अपनी लीग को जिताना, अपने मुल्क को जिताना। आपने करोड़ों को टीम से लिए, ट्विटर के नहीं लिए, क्रिकेट के दूसरी एक और चीज इसमें ऐड कर दूं भाकर भाई, अभी लास्ट टाइम हारिस रऊफ की बात कर रहा हूं, आपको पता होगा कि किनके साथ उनकी फोटो खींची थी, जी सही है ना? अब उनको भी एज अ क्रिकेटर आपको याद होगा पहले कभी हमने किसी पॉलिटिशियन या किसी के साथ भी किसी क्रिकेटर को कभी देखा था टीवी पे, अब वो हमारे मुल्क के कप्तान धरता है, उनके साथ उनकी फोटो खींची हुई अभी तक हर पाकिस्तान मैच में, हर उसमें बेड़ा था, उसको मैंने हमेशा याद किया जब भी हारिस रऊफ का मुझे कल तो बहुत ही, वैसे भी हमेशा करता, आप हमेशा उसको डिसअपॉइंट ही करोगे, जब भी वो खेलेगा आपको डिसअपॉइंट ही करेगा कभी। ठीक है, स्ट्रेटेजी में भी बात करना चाहूंगा कि हर टीम की एक स्ट्रेटेजी होती है जब वो मैदान में आती है, अब उसमें माहौल साजगार हो या ना हो, उसने उसी वक्त क्विकली प्लान करना होता है। अब जैसे सारे मैचेस लाहौर में हो रहे हैं, आज की जो स्ट्रेटेजी है आपको क्या लगी कि एक जानिब अगर इस्लामाबाद की टीम को देख लें, उनकी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी? देखिए, कमांडिंग पोजीशन जो होती है ना, उसमें बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी होती है। मैंने बात पेशावर के लिए 2-3 मैच पहले की थी जब वो क्वालिफाई कर चुकी थी, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बाबर आजम अब भी शायद डर रहे क्या, अब तो टीम क्वालिफाई कर चुकी है। मैंने 20 के स्क्वाड लिया क्यों था, इसलिए कि जहाँ जहाँ मेरे जो फिट इन लड़के होंगे और जो मिसफिट होंगे उनको सेट करूंगा, एडजस्ट करूंगा और ऐसा कॉम्बिनेशन डाल लूंगा लास्ट तक। सारे मैच जीतने वाली टीमें फाइनल हमेशा हार जाती है, ये अक्सर क्रिकेट की रीत रही है। आपके भाई इस बात से एग्री करेंगे कि अब पेशावर सारे मैच जीत रही है, चैंपियनशिप भी जीते, मेरी कोई टीम नहीं, कराची किंग हरा मेरी कोई टीम नहीं चैंपियनशिप में जीते, जो जीते पाकिस्तान आपने सवाल का जवाब तो दे, मैंने आपको बोला। देखिए कराची किंग क्यों हरा दे, परफॉर्म करेगा, वार्नर ने रन्स किए, कराची किंग की टीम इतनी अच्छी ऑन पेपर, मगर परफॉर्म और कॉम्बिनेशन आप ये देखें ना, मोइन अली ने अब तक क्या रिजल्ट पड़े, इरफान खान नियाजी का सवाल में अभी एकदम मुझे ध्यान में आ गया। नियाजी साहब के दौर में तोहफा मिला था यह मैं, ठीक है, इरफान खान नियाजी वहीं से आए मियां वाली से। इरफान खान नियाजी पाकिस्तान खेला, आते हुए रिकॉर्ड करेक्ट करेंगे, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, और पीएसएल में 9 मैच खेल चुके हैं अपनी टीम से, अब तक वो जिस नंबर पे आता है 10 रन से 15 रन की बारी करता है, 2-3 मैचों में से कोई ऐसी बारी की है, बाकी 6 मैचों बारी नहीं की, फिर भी लीग के सब मैच खेल रहा है। तो वही मसला उधर अखलाक नहीं खेल रहा जो कराची का पहले एक दौर में मेन विकेट कीपर था। पिछले साल वो उमर सिद्दीक कहाँ गया, वो खब्बा निशान अशरफ कहाँ गया, मुल्तान सुल्तान। तो देखिए लाइमलाइट में लाने वाले प्लेयर्स कुछ और होते हैं, खिलाने वाले कुछ और होते हैं और दिखाने वाले कुछ और है। प्रोडक्ट बेचनी कुछ और है, दिखानी कुछ और नहीं, और वो आएगी आपके घर पे कुछ और। तो ये क्रिकेट का वो तो क्रिकेट क्या हमारे अभी हमने कुछ देर पहले ने शायकीन क्रिकेट की बात की थी, मैदान में नहीं आ रहे, सही है, इतना क्रिटिसाइज हुआ, इतना क्रिटिसाइज हुआ, पेट्रोल सस्ता हो गया। लेटेस्ट न्यूज अभी आपसे शेयर कर रहा हूं, 26 रुपए से ज्यादा पैसे पेट्रोल और डीजल पे बढ़ चुके हैं, और इस वक्त ये मैं ब्रेक कर रहा हूं कि अभी जो कीमत बताई जा रही है पेट्रोल की 393.24 बताई जा रही है। तो भाई मुबारक हो पाकिस्तानियों के, पेट्रोल दोबारा महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। आपको भी अब बहुत जो बहुत आप मुबारक हो, क्रिकेट बोल रहे थे ना कि मैदान में आ जाए, नहीं आएंगे अब वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और पेट्रोल का जो आपने अभी भी एक लफ्ज बोला पहले कि पेट्रोल सस्ता हो गया, तो भाई पेट्रोल ऐसा हुआ था कि उसका वाकई वही है कि 500 रुपए मैं आपसे ले लूं और 200 रुपए आपको वापस कर दूंगा, लगा चले यार 200 रुपए तो उसने वापस किए, वो हुआ था। अब इसके अंदर बढ़ा दिया, कोई मसला निकल को 1000 रुपए भी करते हैं हम लोग जब भी। मतलब तो जब आना सेलिब्रिटीज ना है ना ग्राउंड में, हाँ। वो मालिकान को पे कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनका पेट्रोल नहीं है क्या? ये इस मुल्क का आदमी है जिनको क्रिकेट दिखानी है, जिनके बच्चों ने क्रिकेट खेलनी है। हमेशा कीचड़ में कमल उगता, कभी भी मनी प्लांट सिर्फ अच्छे पानी में लगा तो हासिल कुछ नहीं हुआ। क्या बात है, 26.79 पैसे की बात हो रही है भाई, कि 26.79 पैसे बढ़ा दिए गए, बढ़ तो गए हैं, लेकिन बात है कि कॉम्पनसेट कैसे होगा आवाम के पास। ये हमारी तो इस वक्त स्टोरी वही है ना कि वो हमारे घर के अंदर तो आग लगी, लेकिन बाहर मेरे पड़ोसियों से सबसे दोस्तियां कराता फिर रहा हूं सबकी। ये वाला तो अब खैर ये बात समझ से बात, आप दोस्ती कराएं ना कराएं, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करते हैं, जैसे क्रूड के प्राइस पे डिपेंड करता है, वो महंगा हो रही है। गिरा था तो उस
उस टाइम पे भी तो गिराना चाहिए था। जी बिल्कुल गिरा था, बिल्कुल हाँ, तो गिरा था। आज तो हमारा क्यों नहीं गिरा? बिल्कुल गिरा था जी, ऐसे कम नहीं हुआ। 457 हो गया था बैटॉल, बीच में 366 हुआ, ऐसा नहीं है बैटॉल। मसला ये कि इंटरनेशनल मार्केट में डिपेंड करता है रेट। ठीक है जी, फाइनेंशियल फ्रैक्शन फिगर्स बिल्कुल पर ऐसे। बात करेंगे, हाँ। लेकिन जाहिर है बैंकर है सबकी- भाई, बैंकर है, कर ठीक सकते हैं, है, फैक्टर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश ही कर सकता हूं मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, वो यही करूंगा कि भाई जो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं उसे कम किए जाएं। अगर बढ़ा दिए तो भाई अभी आवाम जो है ना, हमें लगता है कि या तो आवाम सो रही है तो आवाम को जागना होगा, या तो दूसरे जो बात है वो यही है कि जो हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यहाँ पे वक्त शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुशी प्रोग्राम रोजाना की बुनियाद पर मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिस पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, और इसके साथ साथ प्रीमियम पार्टनर ट्रैवल डिजाइनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि हम सेकंड राउंड में जैसे ही आते हैं ब्रेक के बाद, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं अपने स्पॉन्सर्स का। तो जनाब टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहां पर हम देख रहे हैं कि जदीद आलात से आरास्ता ये खास करके पूरा हॉस्पिटल मौजूद है। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि जी डिस्काउंट भी है, और बड़ी जबरदस्त सी खूबसूरत सी टैगलाइन है। टैगलाइन में वो कहते हैं कि जी जदीद और मेयारी इलाज जो कि जेब पर कभी भारी नहीं होगा। शारा फैसल मलीर 15 काला बोर्ड पर यह हॉस्पिटल मौजूद है। किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट के लिए आप जरूर जाएं, और अगर आप मेरी ट्रांसमिशन का नाम लेंगे तो हो सकता है आपके साथ और ज्यादा भाइयों वाला रवैया अख्तियार किया जाए। अच्छा जी, उसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम स्पोर्ट्स अरीना का। स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलीर कैंट में मौजूद है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज स्पोर्ट्स के हवाले से वो वहां करवा रहे हैं, और उसकी एक कड़ी यह है कि हमारा जो यह मैदान सजा हुआ है उसमें भी उनका एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ म्यूबल्स बाय याहिया सलीम, पाकिस्तान इंडस्ट्री, खास करके पाकिस्तान के आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम याहिया सलीम, जो कि खास करके घर बना के भी दे रहे हैं, बड़े खूबसूरत घर बना रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ फर्नीचर भी बना के दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जी सिर्फ घर बनाना ही हमारा काम नहीं, बल्कि घर को खूबसूरती के साथ सजाना हमारा काम भी है। तो भाई मेबल्स के साथ आपने जरूर राब्ता करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर कीजिए, लेकिन उसके लिए वीजा प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जिसके लिए आपने सैयद अली रहमान से राब्ता जरूर करना है। दुनिया भर की सैर कीजिए, लेकिन ट्रैवल खास करके जो हमारे पास ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म है, आपने इसको जरूर याद रखना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है। इस्लामाबाद की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खूबसूरत कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। इसी तरीके से पाकिस्तान के दूसरे और शहर हैं जिसे अगर आप घूमना चाहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहते हैं, तो आपने ट्रैवल डिजाइनर्स को चूज करना है। इस कर्दू के हवाले से जबरदस्त सा पैकेज इनका मौजूद है, तो भाई आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, आप इनके फेसबुक पे जाएं, इनके इंस्टाग्राम पे जाएं, और आपने अगर PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट का नाम लिया तो आपको जबरदस्त सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये था हमारे स्पॉन्सर्स का, जिसका हमें शुक्रिया अदा करना था। अब वापस आ जाते हैं अपनी प्रोग्राम के सेगमेंट की जानिब, और ये सेगमेंट जिसमें हम अल्फाबेटिक रूल्स अप्लाई करते हैं, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो मेरे नाज़रीन है वो तो अब जान चुके हैं कि भाई ये क्या सेगमेंट है, लेकिन फिर भी एक बार बताएंगे। ए से शुरू करेंगे जी तक, और एक एक प्लेयर का नाम जो आपके जहन में आएगा वो आपने बताना है, लेकिन शर्त यह है कि वो प्लेयर क्रिकेट से रिलेटेड हो। तो जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज जो इस सेगमेंट का है वो करें, और उमैर पाशा से शुरू करेंगे। उमैर पाशा साहब, ए फॉर, बी फॉर सर, बाबर आजम। क्या बात है। सी फॉर सर, कॉलिन काउड्रे। डी फॉर, डिविलियर्स नहीं, सॉरी, डिपिना। क्या यार, डेविड वार्नर ही बोलने कोई मसला नहीं है, दोनों से वार्नर। ई, ई फॉर, एलिफेंट। मैं बताऊं मैं बताऊं? बता मैं दो आपको ना भाई। ऑइन नहीं, ऑइन मॉर्गन है, ऑइन जोसेफ जेरार्ड मॉर्गन, इंग्लैंड के साबिक कप्तान। इनके इतने बड़े बड़े नाम है, मुझे तो हाँ, मैं याद तो नहीं मुझे बड़ा जबरदस्त होता है, पूरे नाम बताया था। नाम है, और बांग्लादेश का ईमान भी है, और इसके अलावा एरस्मस साबिक जिम्बाब्वे क्रिकेटर। क्या बात है, सबको बता दें आज, सब मुझे पता नहीं था। नॉलेज में इजाफा कर दें। जी एफ, फखर जमान यार, क्या हो गया नहीं, यार। हार नहीं मानी है, हार है सर। जी 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 से ग्रैंड फ्लावर जिम्बाब्वे। हाँ जी, एच हाँ, हसरंगा है, उनका नाम है पीनो दुआगे वनिंदु हसरंगा डिसेल्वा। क्या बात है। देखिए आप इतने बड़े बड़े नाम, मुझे तो लगता है कि तशरीह करनी, मतलब नाम के आगे पूरी ये तशरीह। श्रीलंकन के नाम भी ऐसे होते हैं। सही बात है। अच्छा भाई, एच आ गया, आई, आई फॉर इमरान खान। क्या बात है। जे,
जावेद मियांदाद। जावेद मियां। चले मैं आपकी साइड से खेलता मेरी रहूंगा। साइड जी, से बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे 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 ऐसे वैसे सब हो गए अब कैसे कैसे एक पुराने वेस्ट इंडीजन थे, बहुत मशहूर, काली काली वो कालीचिरन, कालीचिरन। एल्विन आइजैक कालीचिरन उनका नाम था पूरा, कालीचिरन। एल्विन आइजैक कालीचिरन। एल लांस क्लूजनर, एम मोहम्मद आमिर, एन फॉर, हाँ भाई नवाज। क्या बात है भाई, नवाजने का सिलसिला ही जारी है तो नवाज तो होना ही था। अच्छा जी, वो से ओलिवियर, मैंने कल भी लास्ट टाइम बताया था, ओलिवियर वो एक आयरलैंड का प्लेयर है, उसका एंड नाम याद नहीं, ओलिवियर। जिम्बाब्वे से खेले थे पीटर नॉयल क्रिस्टन उनका पूरा नाम था। ठीक है। क्यू चले बता दें आप। क्विंटा डिकॉक। क्या एक ही नाम है सिर्फ, और इसके अलावा है कोई क्यू से नाम? क्यों से होगा नाम, ऐसी बात नहीं होगा। यही है। अच्छा जी, आर। सर आप ही बता दें। मैं बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट है रिजवान। नहीं, आर से मैं एक और आपको बड़े प्लेयर का नाम बताता हूँ, रवि शास्त्री। उनका पूरा नाम है रवि शंकर जयादित्री शास्त्री, रवि शंकर जयादित्रा शास्त्री। बड़ी कैसे कर लेते हैं? एस से स्टीव स्मिथ। टी तिलकर रत्ने दिलशान उनका नाम है, तिलकर रत्ने दिलशान। उनकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तिलकर रत्ने दिलशान एक बुद्धिस्ट मॉम और एक मुस्लिम फादर की औलाद है। उनका पूरा पहले नाम था तोहान मोहम्मद दिलशान। देन ही एट द एज ऑफ 16 उन्होंने ये बुद्धिस्ट मजहब कबूल किया और उन्होंने अपना नाम रखा तिलकर रत्ने मुदियान सिलागे दिलशन। क्या बात है भाई, इतने बड़े बड़े नाम। मैं तो खुद हैरान हूँ इस चीज के ऊपर कि ये एक एक तलफ्फुज को अदा कैसे कर लेते हैं। अच्छा जी, टी के बाद RST यू उमर अकमल, वी विराट कोहली। क्या बात है, आय हाय हाय, क्या यादें ताजा कर दी है। वी के बाद डब्ल्यू से वनिंदर सहवाग। नहीं, वो तो वी से वहाब रियाज कर दें। एक्स माय फेवरेट एक्स से मैंने आपको दो नाम बताए, एक तीसरा नाम आज जेवियर डॉटी, आज मैं लाया हूं तीसरा नाम, इनको बता दिया। उससे पहले दो जेवियर बार्टलेट और जेवियर मार्शल हो चुके हैं, जेवियर मार्शल पहले हो चुके। वेस्ट इंडीज से खेले एक टेस्ट। एग्जैक्टली। वाई, बहुत बड़ा लेजेंड है पाकिस्तान का। 10,000 क्लब है। हाँ यूनुस खान। क्या बात है। वी बहुत पुराने प्लेयर थे, जहीर साहब हमारे। जहीर अब्बास साहब बहुत एशियन बैटमैन जहीर अब्बास, एजबेस्टन के हीरो, 274 रन बनाने वाले जहीर अब्बास। देखिए, मैंने कहा था ना कि प्रोग्राम के अंदर जो बंदा बैठ जाए हमारे साथ उसके सारे नाम याद हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ अब जो हमारे पास दूसरा एक सेंटेंस है जिसे आप लोगों ने मुकम्मल करना है। 8 टीमें हैं तो 8 टीमों की अगर मैं बात करूंगा तो 2-2 टीमें ही सबके पास आ जाएंगी। 8 टीमों की बात करेंगे और सवाल बड़ा मुख्तसर सा फिल इन द ब्लैंक्स है कि अगर डैश होता तो ये टीम अच्छा परफॉर्म करती या इस टीम का जो एक लेवल है वो बहुत हाई होता। बस ये एक मेरा सवाल है। डैश में आपने नाम बताना है, टीम का नाम मैं आपको खुद बताऊंगा। उमैर भाई, कोयटा ग्लैडिएटर। यार कोयटा ग्लैडिएटर का अभी फिर वही मैं, अगर डैश होता तो कोयटा ग्लैडिएटर टॉप पे चले जाता। सरफराज हो, टॉप पे तो नहीं, सरफराज होता तो परफॉर्मेंस अच्छी होती। अच्छा, क्यों होती अच्छी होती है उसकी कैप्टनसी है, जो भी उनकी एक चलता हुआ आ रहा है तो उनको एक आदत पड़ गई। हाँ, स्ट्रेटजी अच्छी होती नहीं तो है तो सरफराज। नहीं अभी नहीं बस है। ग्राउंड में होने से क्या होता फर्क है? नहीं अभी टीम मैनेजमेंट में इनपुट देना, बड़े लोगों के इनपुट होते हैं। प्रोफेसर आजकल वो किताब बना के चले गए, पढ़ते आप लोग हैं। बागा भाई अब चक्कर ये है ना, वो दूसरी नौकरी भी लगी। वही बात है ना कि वो दूसरी जगह भी तो चले। आप ये बोले ना कि आधे वो ससुराल शिफ्ट हो गया, तो ये खुल के बोले ना। चले। अच्छा, यही सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे। देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश चिल्ड्रन ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। लेकिन एक और नाम ट्रैवल डिजाइनर्स का हमेशा याद रखिए। वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और इसके साथ साथ ट्रैवल डिजाइनर को हमेशा अपने दिल में एक छोटी सी जगह बना के याद रखिए। अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम जुमले पे थे और वो जुमला यही था कि अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा होता। ख्वाहिशात हजारों हैं, लेकिन बात वही है कि गम वही है कि मैदान में उतरने के बाद भी हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो काश कैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता। तो जी फदान साहब, आपसे तो हमने शुरुआत कर ली थी, अब मैं चाहूंगा आतिफ साहब आपकी तरफ आ जाऊं जरा कि पेशावर ज़ल्मी की मैं बात करूंगा। वैसे तो बहुत ऊंची उड़ान है,
ठीक है, लेकिन उसमें कुछ आपको लगता है कि ऐसा होता तो कुछ और अच्छा हो जाता? नहीं, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सुफियान मुकीम है, ऊपर यार बाबर यूनिवर्स तो नहीं है ना, आप ये नहीं करें। देखिए ये इस साल नहीं वो करें, ये जीतेंगे नहीं मुझे लग रहा है। हाँ? बहुत जावेद हाफिजी साहब बड़ी मेहनत करते हैं अपनी टीम पे, और मुझे लग रहा है कि इस साल आतिफ उनकी साहब, रिजल्ट आपके आएगा। फ्रैक्शन फिगर 0 हो जाएंगे। मैं आज आपको एक ऐलान कर रहा हूँ कि जो पेशावर ज़ल्मी है वो नहीं जीतेंगी। ये फैक्ट एंड फिगर नहीं है, या आपकी आप ख्वाहिश है? परफॉर्मेंस से बता रहे हैं ना, आपने फ्रैक्शन फिगर तो बताया। मेरा भी एस्टिमेट है कि कोई अपसेट होगा जरूर। बिल्कुल हो मुझे सकता पता नहीं है, क्यों लग रहा अपसेट है, first दिन से अपसेट वो- होगा तो वो वो क्रिकेट upset होगा, हाँ, अपसेट होगा तो वो क्रिकेट हाँ होगा। क्रिकेट होगा वही नहीं तो बिल्कुल अपसेट सही तो कल हो जाएगा ना, कल हार जाएगी पेशावर। चले हो गया कल अपसेट, वो आगे जीत जाएगी। वो तो फिर वो दूसरी वजह से हारी यार है, ये तो कल फौरन से आ जाते, फौरन से यॉर्कर मारते हैं। ये कहते हैं नहीं मुझे ना नो करनी नहीं नहीं, मैं मुझे यॉर्कर पेशावर के का बॉलर में मोमेंट- दूसरा और पहला करता हूं। पेशावर का मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है, टीम बहुत अच्छी है, रन्स हर ऊपर देखें 493 रन के कौशल मेंडिस ने, 426 रन की बाबर आजम ने, आ जाते हैं जिशान टॉप की तरफ। 2 स्कोरर ठीक है, उनके जिशान उन्हीं के पास कराची है। किंग्स, कराची किंग्स में क्या कहेंगे? अगर ऐसा होता तो बड़ा जबरदस्त हो जाता। सर, बाबर मैं आप होता हमारा- कराची में तो बहुत अच्छा हो जाता। कराची में तो आप हैं, कराची किंग्स में आप होते तो कराची और किंग्स अच्छा में होता तो बहुत अच्छा होता। क्या एज आर्टिस्ट होता है, क्या होता है? प्लेयर तो नहीं होते मेरे ख्याल एज से। अ बैट्समैन में बहुत अच्छा प्लेयर। क्या बात है, आज इनसे बैटिंग ही करवा के देखेंगे। चलें मेन शो में बैटिंग करवाएंगे इनसे। जान। अच्छा जी, बैटिंग की वो कौन सी वाली बैटिंग है, BAT वाली या B? BAT वाली। चले जी ठीक है। अच्छा जी, उमैर पाशा की जाने बढ़ेंगे। उमैर पाशा साहब, चूंकि अब हम 4 टीमों के नाम ले चुके हैं। पहला 4 सबसे टीम मैंने हमारे मैं ही पास बताया हो चुके आपको, कोयटा ग्लेडिएटर्स। कोयटा उन्होंने ग्लैडिएटर्स बनाया, आपने उमर भाई बनाया। नहीं, मैंने कहा कि 4 टीमों का मैं कह चुका हूं। अब हमारे पास 4 टीम्स मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम प्रेडिक्शंस ले लें, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा होता है। लेकिन उससे भी पहले जिशान से थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि जिशान जो है हमारे साथ जुड़े हुए आज है, और जिशान जो है वो हम देखें तो एक रियल्टर भी हैं, और इसके साथ साथ हम देखें कि मार्केट की बड़ी नॉलेज है। सर ये बताएं कि अभी क्या क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या क्या मामला बना रहे हैं लोगों के साथ? सर डिस्काउंट तो हम अच्छा दे रहे हैं अभी वाटर फ्रंट के ऊपर। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बताने का? नहीं बताने का नहीं। अगर कोई बंदा आता है हमारे पास तो जो रेट हम बता रहे हैं उससे ज्यादा ही हम उसको डिस्काउंट करके देते हैं। अगर फैमिली हमें कहती है कि हमें लेना है और वो इंटरेस्टेड है लेना, ऐसा तो नहीं आप बोलते मिठाई अलग से? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी चीजें क्रिस्टल क्लियर डील होती है हमारी। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि क्यों चूज करें हम वाटर फ्रंट ही क्यों चूज करें? जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। आप एक सिक्योर लाइफस्टाइल के अंदर हैं, और ओशन फ्रंट जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं हाँ। वो दुनिया में बहुत कम जगहों पर हैं। ठीक। तो ओशन फ्रंट प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ डिफेंस फेज 8 के अंदर मौजूद है। सही, इस ओशन वजह से। फ्रंट प्रॉपर्टी। यस। इसमें एक चीज और थोड़ी सी ऐड कर दूं कि एक नए तरीके से एक सिटी को हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लिए बहुत अच्छी चीज है कि कराची के लिए एक नई जगह इंट्रोड्यूस हो रही है। हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होता, हम पुराना जमाना बिल्कुल देखे, ऐसा लेकिन ही अब जो है वो 24 बिल्डिंग है। हम ये कहते थे कि कराची समंदर के किनारे है, बस ये हमने अब सुना। हमने इसका ये अब इंडिया के हमारी अंदर होता था और इधर, समंदर लेकिन पर अब है। ये दुबई में होता था, सर लेकिन अब दुबई ये में कराची हुआ, में आ अब ये कराची की तरफ आ कराची गया। की तरफ आ क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा ये मुझे बताएं कि जिशान, मतलब अगर किसी को भी ओशन फ्रंट प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी डीलिंग करनी है तो जिशान वेद के पास पहुंच जाए, फौरन बिल्कुल पहुंच जाए, फौरन से। फौरन आपके पास पहुंच जाए, देर ना कीजिएगा, जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाएगा, और डिस्काउंट भी अच्छा देंगे। बहुत ज्यादा डिस्काउंट। PSL का नाम लेकर आएंगे, अगर मुख्तार जोश अहमद और साहब जुनून- का शो का नाम लेकर आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट। जबरदस्त। चले ये एक अच्छी बात हो गई। अच्छा जी, क्योंकि अब कल जो 2 मैचेस है उसके हवाले से प्रेडिक्शंस भी लेनी ज्यादा जरूरी है, तो भाई 2 टीमें जो मध्य मुकाबिल होंगी, एक कराची किंग्स और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी खास करके कोयटा ग्लैडिएटर्स एक साथ मध्य मुकाबिल होंगे, और मेरे ख्याल से गालिबन ये मैच शाम में खेला जाएगा, ऐसा ही? सुबह नहीं, खेले थे। 2:30 बजे ये मैच। ढाई सुबह- बजे। ये दोपहर में खेला दोपहर जाएगा। में खेले थे। ठीक फर्स्ट है। मैच यही। दोनों कराची की टीम है, एक में कराची के प्लेयर है कोयटा के नाम के साथ, दूसरी कराची के दूसरी नेम पे टीम ऐसा है। तो नहीं दोनों इल्हाक कर लेंगे और फिर उसके बाद? देखिए जो हारेगा ना वो तो घर जाएगा, जो जीतेगा वो उम्मीद करेगा कि आगे वाले ठीक है, मैचों जो के जीत रिजल्ट गया क्या वो होते हैं। सिकंदर, जो हार गया वो बंदर। अच्छा तो आप बताएं फिर इन दोनों में से कौन सी टीम बंदर बनने वाली है कल? कराची कोयटा या जीतेगा, कराची? सिकंदर वो कोयटा घर। कोयटा घर। ठीक है जी, सर क्या कहेंगे? मैं कोयटा के साथ जाऊंगा, कोयटा जीतेगा। कोयटा जीतेगा, ठीक है, सिकंदर होगी जी। कोयटा कराची की, कराची किंग जीतेगा इंशाल्लाह। क्या बात है। कल कराची किंग्स, डेफिनेटली कराची किंग्स। मैं जो हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हूँ, हम 2 हो गए। ठीक है। तो 2 लोग जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं, और 3 जो है वो देखते हैं कल क्या होता है। दूसरी जो हमारी टीम है, अगर मैं बात करूं पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स। पेशावर ज़ल्मी जी सर। पेशावर जी सर। आप तुम्हें पता पेशावर जी, पेशावर जी। लाहौर कलंदर। मैं भी लाहौर कलंदर्स के साथ हूं। मैं उसकी पहले वजह बता ये चुका, बाद है आपको कि नहीं मोमेंटम बोलूं। कल टूटने वाला नहीं है। मोमेंटम ऐसा नहीं, कुछ इसे होगा? खुद तोड़ना भी है ताकि दोबारा जोड़ने में स्टाइल ना हो। अच्छा किसी दूसरी टीम को मौका तो नहीं देना, ऐसा नहीं, कोई बस ये आपको इशारा कर तो दिया मैंने कि देखिए तोड़ता हूं मैं अपने ही चराग, अपने ही हाथ से अपने ही दे रहा लोगों को है। बुलाने के लिए, अपने ही लोगों को बुलाने के लिए। देखिए कलंदर में कौन है? शाहीन। पेशावर में कौन है? बाबर। एक टीम का नाम लाहौर है, एक रहने वाला लाहौर का है।
यार ये देखिए ना, ये वाली तासुबबाजी ना करें, ये नहीं क्रिकेट की करें। बात निशानी जो है ना, ये सारे मामला नहीं होंगे, लेकिन तो शाहीन आफरीदी तो लाहौर के नहीं है फिर इसका मतलब। परफॉर्म अच्छा करेगा। हाँ, लेकिन ठीक है। शाहीन आफरीदी वो बाबर के उस दर के रहने वाले ठीक थे। है, और बाबर लाहौर का। लेकिन ये देखिए, ये तो ऐसी जो ताल्लुकात निकाल रहे हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर, ये सारे मामला सिर्फ यहाँ के ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कि जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी वही टीम विन करेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर बाबर आजम की अगर बात करें तो उनका पोटेंशियल ये नजर आ रहा है कि मोमेंटम उनका काफी ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू दूसरे। अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें, लाहौर कलंदर्स के अंदर हमारे पास कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं। क्या उनकी और मैं अगर बाबर आजम की दोनों का मवाजना करूं तो आप क्या समझते हैं? दोनों T20 के कप्तान नहीं है अगर इस मुल्क में, इस लीग में बने में नहीं, दोनों लेकिन ही ये है तो नहीं। कोई अभी इस वक्त राइट नाउ करंट सिनेरियो के अंदर तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप शाहीन शाह अफरीदी को किससे मिला रहे हैं? वो एक परफॉर्म कर रहा है, आप दूसरा जो है वो माशाल्लाह बने हुए मैच का बेड़ा कर रहा है। जैसे अब ये तो वही चीज है ना यार। ठीक है। बाबर आजम की इस PSL में कप्तानी बहुत अच्छी है, उनकी कप्तानी में टीम जीत रही है। अच्छा जो उनके चल रहा कोच जो हैं बहुत मायनाज वेस्ट इंडीजन बॉलर ऑटिस डेलरॉय गिब्सन, वो बहुत ही जबरदस्त कोचिंग कर रहे हैं और टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनका मोमेंटम बहुत है और दे आर ऑन वेरी हाई। तो बहुत चांस है आपके भाई ने असल नाम लिया है, ये होती है टीम। मैंने आपको ओटिस गिब्सन को उस दिन बोला जिसने 100 के बावर का मिसबा ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे की सुबह इन्होंने ठीक कर दिया, तो आप तो 10 साल से मिसबा देख रहे हो, आप तब क्यों ठीक कर सके? तो हमारे यहाँ मसला क्या है, काम ये कर रहा होता है, क्रेडिट लेने के लिए बोतल के ढक्कन पहुंच जाते हैं। सारे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया गिब्सन ने यार ये आप एक बात बताएं मुझे, ये लफ्जों के चुनाव कहां से लाते हैं आप? बोतल के ढक्कन, ये कौन सा लफ्ज है यार? बेबाक मतलब होते क्या ना। हो गया यार? डर नहीं ना, बोल्ड क्लियर है, पता है कोई कुछ भी नहीं होगा, ऊपर अल्लाह नीचे हम, बाकी ये दम दम। क्या बात है। और नो गम, ऐसा भी एग्जैक्टली। चले जी, ऐसा ही है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि PSL के जो शानदार मैचेस अभी जारी हैं, आपको लगता है कि कराची में आने वाले वक्तों में जब मैच होने के लिए जाएगा, अभी आज सबसे बड़ा शहर आते में कौन सा पाकिस्तान का? कराची जी। फाइनल कराची में होना चाहिए 10-30 कभी, हर लिहाज से कराची को होना चाहिए। उसकी वजह नहीं कि सिर्फ बड़ा शहर फिर कमा के देता है, कमापूत औलाद सबको पसंद होती है। माँ भी उसको वज़ीर दाखिला से दरखास्त कर दे कैमरे में। मैं मोहसिन नकवी साहब को कहता हूँ, वज़ीर दाखिला नहीं कहूँगा, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहूँगा। चेयरमैन क्रिकेट की बात हो रही है। हाँ, हम चेयरमैन साहब सियासत में भी आपको ग्राउंड बनाने की फिक्र है कराची की, क्योंकि वहां पे निजाम है, वहां रियाज के रिश्तेदारों का क्रिकेट का फाइनल PSL का आइंदा भी कराची में चाहिए। हर लिहाज से कराची को प्रिविलेज हासिल है, क्रिकेट में भी, नर्सरी में भी, बड़े शहर में भी, रेवेन्यू में भी, इकोनॉमिकली सारा 73% का हिस्सा जा रहा कहीं और है, नुकसान कराची का। अच्छा, देखिए आप इसमें एक मैं बात एक छोटा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। बिल्कुल कराची बड़ा शहर है, कराची के पे ज्यादा लोग हैं, लेकिन जब मैच मसाइल भी होता तो ज्यादा हैं, है security नहीं के मसाइल मसाइल भी ज्यादा हैं। नहीं, वो भी नहीं, जिन्हें एक सिक्योरिटी भी नॉर्मल है। आप मैच देखें लाहौर में, आवाम नहीं आवाम आती, अभी पब्लिक कहेंगे- आती है, पब्लिक भर देती है ग्राउंड को। यहाँ हम नहीं आती। कराची वाले लोग पहुंच नहीं पाते सर कराची के। फरजन की कुल्फी के सराउंडिंग में लाहौर है, कज़ाफी में आप जाइए, इन्हें देखा होगा उधर क्या सीन है। जिस जगह लाहौर का ग्राउंड बना है उसके बराबर में हॉकी फुटबॉल ग्राउंड भी है इंटरनेशनल, तो वो एक पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आपने लाहौर के घेर के ग्राउंड, कराची का आपको रिलेशनशिप शहर के बीच में बनाना शहर के बीच शहर में बीच बनाया है, में। चार आप जगह क्या बनती भी है। लेकिन यहाँ आते भाई से इख्तिलाफ यूं बनता है मेरा, वरना इनकी रिस्पेक्ट इस सवाल है क्रिकेट की नॉलेज पर आतिफ के आगे ठीक है, बट इस शहर को बनाया आपने गलत है ना, मैंने तो नहीं बनाया। स्टेडियम शहर की संगम है, इस शाहरा से अरबों रुपए का रोज ट्रेड है। अच्छा, मैं एक शिकवा भी करूंगा, वो ये कि कराची स्टेडियम का सिर्फ एक ही रोड बना हुआ, चारों तरफ में अगर घूम के देख लें तो कोई रोड नहीं बना हुआ, लोग निकल के आएंगे कैसे? इसके लाहौर लिए का काम जेल करने कहां की पर ऐसा आती जरूरत है। है? जी, शहर से बाहर कोट लखपत जेल, शहर से 35 मिनट दूरी पर है। पहले जेल आता है, ट्रेन से जाएंगे, फिर लाहौर ठीक है जी, कराची का यहाँ पे शहर बना इख्तिताम की दिया। जानिब बढ़ेंगे। अच्छा जी, ठीक है, हम यहाँ इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे और मैं PCB के चेयरमैन से रिक्वेस्ट खुद भी करना चाहूंगा कि कराची में ये मैच होना चाहिए, और कराची में मैच अगर होता है तो भी शायकीन क्रिकेट को इजाजत देनी चाहिए, ताकि भरपूर तरीके से हम दिखा सके कि कराची के शहरी, कराची में रहने वाले किस तरीके से इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात में दिया साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।